भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, कुछ महीना रह गए और ये चुनाव के पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और पार्टियों के जो विधायक हैं वे अपने अपने काम जनता तक ले जाने लगे हैं। हमारे संग हैं झांसी जिला के बबीना सीट से विधायक राजीव सिंह पारीछा जी, जो भारतीय जनता पार्टी से पहली बार विधायक बने थे। कार्यकाल 4.5 साल को लगभग पूरा हो गया है, 5 साल होने वाले हैं। सो उनकी उपलब्धियां, उनकी कमजोरियां, उनकी मजबूतियों पर चर्चा करें। राजीव सिंह जी, राम राम, स्वागत है आपको बुंदेली बौछार में। भाई साहब, 4.5 साल हो गए, कितने काम कर पाए, कितने छूट को? काम तो मैं समझता हूँ लगभग हर क्षेत्र में हम लोगों ने किया है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आज़ादी की बात से जनता की एक ही मांग होती थी कि हमको पानी मिले, और पिछली सरकारें जनता को शुद्ध पानी भी नहीं दे पाई। लेकिन मैं तो धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद ही ये संकल्प कर लिया था कि हम जैसे ही उत्तर प्रदेश में एक अनुकूल सरकार जैसे ही बना लेंगे तो बुंदेलखंड के लिए, उसके विकास के लिए सारे दरवाजे खोल देंगे। तो एक मूलभूत आवश्यकता होती है पानी। हम लोग हमेशा पानी के लिए लड़ते गए। चुनाव होते थे तो पानी मुद्दा बन जाता था, चुनाव समाप्त हो गए, पानी मुद्दा ख़त्म हो गया, लेकिन पानी नहीं मिला। इस बार धन्यवाद है योगी जी को कि उन्होंने पानी केवल दिया ही नहीं, पानी ऐसा पानी दिया कि बुंदेलखंड को पानी पानी कर दिया। और मैं सौभाग्यशाली हूँ बबीना विधानसभा के विधायक के नाते कि फर्स्ट फेज़ में ही हमको लगभग 90% जो हमारी ज़रूरत है पानी की वो पूरी हो रही है। 4 परियोजनाएं हमको मिली हैं और उसकी लागत लगभग 1150 करोड़ है अभी प्रारंभिक, और जब बनके तैयार होगी तो मुझे लगता है कि कुछ और लागत बढ़ेगी। यानी एक विधानसभा के लिए लगभग 1200-1300 करोड़ रुपये केवल पानी के लिए खर्चा करना इस सरकार की बुंदेलखंड के लिए उसकी नीयत को दर्शाता है और बुंदेलखंड के प्रति हमारे नेताओं के कमिटमेंट को दर्शाता है। तो मैं तो आभारी हूँ अपने दोनों ही नेताओं का, जो बुंदेलखंड की और बबीना की और झांसी की जो सबसे बड़ी मांग थी उसको पूरा किया है उन्होंने, पूरी हुई है। और मुझे उम्मीद है कि चुनाव होते होते हम उसको आंशिक ही सही लेकिन उसको प्रारंभ कर देंगे। बेरोजगारी बुंदेलखंड की बहुत बड़ी समस्या है और कौन अलग जगह बतावे की बात नहीं कि झांसी के लाने या बबीना के लाने, कौन भी क्षेत्र के लाने, ई के लाने लंबे समय से कही जाती है कि भैया रोजगार के लाने काम करें, रोजगार के लाने काम करें, ऊ के लाने का काम हो पाए? नहीं, ये बात बिल्कुल सही आपने कही। बेरोजगारी समस्या आज से नहीं है। बेरोजगारी समस्या चूँकि हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, उसके अनुपात में हमारे पास काम नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं है। तो इसके लिए काम सरकार की तरफ से चल रहा है। आज डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, एक्सप्रेस वे बनाना हो, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे उतारना, एक अनुकूल माहौल बनाना उत्तर प्रदेश में, ये सरकार की प्राथमिकता पर रहा है। बेरोजगारी का सीधा सीधा संबंध होता है कानून व्यवस्था से, क्योंकि बेरोजगारी जब भी दूर होगी जब रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, और रोजगार जब भी वहाँ पे उपलब्ध होंगे जब इंडस्ट्री आएगी, और उद्योगपति जब भी पैसा लगाएगा जब उसका पैसा सुरक्षित होगा, वो सुरक्षित होगा। तो नहीं, उत्तर प्रदेश को जो एक कबाड़ा कर दिया था पिछले लोगों ने, पिछली सरकारों ने, खास तौर से समाजवादी पार्टी ने, उसको आज एक उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी जी ने 5 साल पसीना बहाया है। और आज हर क्षेत्र में अगर हम लोग रोजगार की बात भी करें तो मैं समझता हूं कि जितने रोजगार देश में अगर सबसे ज़्यादा तुलनात्मक दृष्टि से किसी राज्य में उपलब्ध हुए हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश देश के और दुनिया के उद्योगपतियों का सबसे पसंदीदा स्थान हो गया योगी जी के नाते, कानून व्यवस्था के नाते। और जब उनका पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है, पसंदीदा स्थान बन गया है, तो आज यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। आज लगभग 4.5 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट यहाँ शुरू होने वाले हैं। अगर कोरोना नहीं आता तो आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बहुत सुंदर बन गई होती।
लेकिन उस पर काम हुआ है, ज़मीन पर काम उतरना शुरू हो रहा है और शायद बहुत जल्दी मोदी जी यहाँ आके एक नई योजना भी, एक नई सौगात भी देने जा रहे हैं। केन बेतवा लिंक भी होने वाली है। तो यहाँ पर रोजगारों को सृजित करने के लिए जो भी संभव प्रयास है सरकार की तरफ से वो युद्ध स्तर पर जारी है। कोरोना महामारी के बाद भी हमने एम्प्लॉयमेंट की जो गति है उसको बरकरार रखा है, बनाए रखा है। लेकिन विपक्ष तो बार बार सवाल उठा के भैया जितने भी काम योगी जी की सरकार में दिखा रहे वे अखिलेश यादव के टाइम के हैं और आप अपने कामन को फीते नहीं काट पा रहे, आप तो पुराने कामन नहीं। ये बात बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा। अखिलेश जी को इस बात के लिए कहने के पहले 4 बार सोचना चाहिए। वो योगी जी पे आरोप नहीं लगा रहे, वो अपने आप पे आरोप लगा रहे कि वो केवल योजनाएं, केवल पत्थर लगाने तक सीमित रखते थे, ना तो उनके लिए धन का आवंटन होता था, ना उनकी इच्छा शक्ति होती थी। हम लोग तो ये कहते हैं कि अगर हम पत्थर हम लगाएंगे, अगर उसकी शुरुआत हम करेंगे, शिलान्यास हम करेंगे, तो उसका उद्घाटन भी हम करेंगे। ये है इच्छा शक्ति हमारी। और अखिलेश स्वयं अपने आप को आरोपित कर रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि हमने आज तक किसी परियोजना को पूरा नहीं कर पाया। ये तो हमारा उन पे आरोप है कि आप पत्थर तो लगाने के शौकीन हो, योजनाओं को तो आप लाते हो लेकिन उनको ना पूरा करते हो ना शुरू करते हो। तो श्रेय तुम्हें जनता कैसे देगी? जनता ने तभी तो उनको हटा दिया, तभी तो बदल दिया उनको कि आप तो केवल योजनाएं कागज पे लाते थे और उनमें भ्रष्टाचार करते थे, पैसा खाया, कमीशन खाया, उसके बाद परियोजना को भूल गए। बुंदेलखंड समाजवादी पार्टी की सबसे पसंदीदा जगह होती थी भ्रष्टाचार के लिए, क्योंकि बुंदेलखंड पानी के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। यहाँ संसाधन तो थे, पानी तो था, लेकिन उसका प्रबंधन बढ़िया नहीं था। उसके लिए डैम बनाते थे, ये उसके लिए नहरें बनाते थे और साल में 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़ ऐसे टेंडर करते थे और उसमें आधे से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के नेता खा जाते थे। वही ठेकेदार होते थे, वही काम देने वाले होते थे। तो जिस तरीके से वो लोग भ्रष्टाचार बुंदेलखंड में करते थे, आज वो उसका नतीजा है कि वो एक भी परियोजना पूरी नहीं कर पाए। सारी परियोजनाएं हमने पूरी करी हैं, सारे जिनमें हमने प्रारंभ किया है, जिनका श्री गणेश किया है, उसका हम लोग समापन भी करने जा रहे हैं और उनकी परियोजनाएं तो सारी हम समाप्त कर ही रहे हैं। हमने कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। जितनी भी उत्तर प्रदेश में परियोजनाएं चल रही थी, सारी परियोजनाओं को धन का आवंटन बिना भेदभाव के हमने किया। उनके समय में तो हमें लगता कोई परियोजना कागज पर शुरू हुई थी, कोई 1%, कोई 2%, कोई 5%। परियोजना पता चला 1000 करोड़ की है और उसमें धन का आवंटन 1 लाख रुपए है। तो मजाक करते थे प्रदेश के साथ में वो लोग। लेकिन और कुछ परियोजनाएं तो ऐसी हैं चौधरी साहब कि जो नेहरू जी के समय से चल रही थी, उनको भी योगी जी ने पूरा किया है। नेहरू जी के समय से 50-50 साल, 60-60 साल हो गए परियोजनाओं को, उनको नेहरू जी के समय की परियोजनाओं को योगी जी ने पूरा किया है। तो हमने मजाक नहीं किया, हमने काम किया है और आज जनता आश्वस्त है कि योगी जी के नेतृत्व में हम बढ़िया तरीके से रह रहे हैं और विकास के रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं। विशेष तौर पे कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी और इसके बाद तमाम तरीके के, अब आज भी भारतीय जनता पार्टी दावा करत कि हम कानून व्यवस्था के मुद्दे पे पिछली सरकारों से बहुत बेहतर हैं। लेकिन खास तौर से ब्राह्मण समुदाय के मुद्दा को लेकर बीएसपी सम्मेलन मना रही, प्रबुद्ध सम्मेलन, और खुले आरोप लगा रही कि ब्राह्मणों पे अत्याचार हो, ब्राह्मणों के एनकाउंटर भय, या राजनीति की स्तर पर जारी चुनाव में ये लोग हमेशा विकास के मुद्दे पे पिछड़े रहे, जनता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर नहीं पाए। तो ये तो वही राजनीति करते हैं, फूट डालो राज करो। लेकिन लोग समझ गए हैं, चाहे ब्राह्मण हो, उनकी पहली पसंद भाजपा थी, है और रहेगी। सामान्य वर्ग हो, उसकी पहली पसंद भाजपा थी, है और रहेगी। पिछड़ा भी जितना आज तक भाजपा के साथ में नहीं था, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, भाजपा पिछड़ों की पहली पसंद है। और मोदी जी पे तो भरोसा है ही है पिछड़ों का, योगी जी पे भी भरपूर भरोसा है पिछड़ों का। दलित भी आज अपने आप को सुरक्षित योगी जी के शासन में महसूस कर रहा है। जितना सुरक्षित वो दलित मुख्यमंत्री के शासन में नहीं किया उसने अपने आप को महसूस सुरक्षित, उससे ज़्यादा सुरक्षित महसूस वो योगी जी के एक संत के राज्य में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे,
आप तो मीडिया वाले हैं, आप जनता में जाएं, जाते ही हैं आपको, आपके पास हमसे बेहतर फीडबैक होगा। और आप ही लोग तो कह रहे हैं कि योगी जी की भरपूर सरकार बन रही है, पिछले से ज़्यादा मैंडेट के साथ में सरकार बन रही है, पिछले से ज़्यादा वोट प्रतिशत के साथ में भाजपा की सरकार बन रही है। अगर योगी जी ने काम नहीं किया होता तो आज 5 साल सरकार चलाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। योगी जी के लिए जनता और बढ़ चढ़ के आगे आ रही है। जितना वोट हमको वोट प्रतिशत पिछले चुनाव में मिला था, उससे ज़्यादा वोट प्रतिशत जनता का इस बार हमको मिल रहा है। तो उनके पास अब क्या है? खिसियाहट है, झुंझलाहट है और झूठे आरोप है। सच्चाई तो उनके पास है नहीं, काम उन्होंने किया नहीं। जब सरकार उनके पास थी, संसाधन उनके पास थे, लोगों का विकास कर सकते थे, बुंदेलखंड का विकास कर सकते थे, तो वो भ्रष्टाचार में डूबे रहे, लूट घसोट में डूबे रहे, ज़मीनों पे कब्जे करते रहे, ठेकेदारी पट्टेदारी में लगे रहे। योगी जी ने तो सेवा करी है, तो सेवा करेंगे तो मेवाड़ तो जनता देगी। तो ये थे राजीव सिंह पारीछा जी, और उनको क्या वो है कि बबीना विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने भरपूर विकास करे और योगी जी की सरकार में प्रदेश में विकास भी हो, सुरक्षा भी मिली है आम आदमी को। अब राजनीति के दावे कितने काम करत और परिणाम का आउट जो तो 2022 के विधानसभा के चुनाव में पता चले, लेकिन चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। सो बुंदेलखंड क्षेत्र में हर चुनावी खबर आपको मिले बुंदेली पहुँचा पे। राम राम। स्पेस मून सिटी झांसी विलास फ्लैट्स लिमिटेड एक्सक्लूसिव प्लॉट्स रेडी टू मूव पोजेशन 24 एकड़ की टाउनशिप, आरसीसी सड़कें, मंदिर एवं जैन मंदिर कॉलोनी के अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग, 1200 स्क्वायर फुट के प्लॉट उपलब्ध, होम लोन की सुविधा। संपर्क करें 9451199505 8604422708।